नमस्कार। इस चैनल में आपका स्वागत है। हेलो गणित में गणित के अलावा जीके जीएस के भी प्रश्न देख सकते हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जीके जीएस दो तरह के होते हैं। एक इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट जीके कहते हैं, जिनका मान या उत्तर हमेशा एक रहता है। परंतु अर्थव्यवस्था से संबंधित, बड़ा छोटा से संबंधित, उसका खेल रिकॉर्ड्स, समसामयिक, तो इन सबों का उत्तर बदलते रहता है, जिनके अभ्यास की हमेशा ज़रूरत होती है। तो हम इस सीरीज में दोनों तरह के प्रश्न लाएंगे, कांस्टेंट भी और बदलने वाले भी। बदलने वाले का उत्तर आप उस वर्ष के आधार पर देखेंगे। तो आइए एक एक प्रश्न करके देखते हैं। अगर इन प्रश्नों में 80% से आप ज़्यादा लाते हैं तो आपको परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लेकर आपके पास उपस्थित होंगे। तो आइए इस सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कैबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी असम और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा उद्यान जो तैरता हुआ है वो किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर में ऐसा उद्यान है। और दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए इंदौर, बी जबलपुर, सी भोपाल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। सामान्यतः राज्यों में उच्च न्यायालय उसकी राजधानी में होती है, जबकि मध्य प्रदेश के राजधानी में उच्च न्यायालय नहीं है, यह जबलपुर में है। तथा इस न्यायालय की दो खंडपीठ, एक ग्वालियर में और दूसरा इंदौर में है। प्रश्न संख्या 3, भारत में पदासीन उपराष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और हार गए? ए कृष्णकांत, बी राधाकृष्णन, सी भैरव सिंह शेखावत और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े परंतु हार गए। यह घटना 2007 जुलाई की है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से वे पराजित हुए थे। और इस खंड का प्रश्न संख्या 4, कि निम्नांकित में कौन मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से सहमत नहीं होने के कारण त्यागपत्र दिए? ए रामविलास पासवान, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी भीमराव अंबेडकर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भीमराव अंबेडकर मंत्रिमंडल के निर्णय से असहमत होने के कारण अपना त्यागपत्र दिया। 1953 में हिंदू कोड बिल पर सहमत नहीं होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को त्यागपत्र देना पड़ा था। और प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित में कौन प्रथम अराजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बने? ए नीलम संजीव रेड्डी, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी फखरुद्दीन अली अहमद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, एपीजे अब्दुल कलाम। वह प्रथम अराजनीतिक व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। वे महान वैज्ञानिक थे, जबकि इसके पूर्व जो भी राष्ट्रपति हुए किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते थे, परंतु एपीजे अब्दुल कलाम किसी दल से संबद्ध नहीं थे और 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। और प्रश्न संख्या 6, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने अवधि तक लागू रहता है? ए 6 माह के लिए, बी 9 माह के लिए, सी 1 साल के लिए और डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए वैध होता है। उसके बाद या तो उसका एक्सटेंशन करने के लिए पुनः अध्यादेश जारी करना पड़ता है या स्वतः खत्म हो जाता है। और प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ए 2 सदस्य, बी 12 सदस्य, सी 14 सदस्य और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 14 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 12 सदस्य राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। कुल मिलाकर दोनों सदनों में 14 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। और प्रश्न संख्या 8, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा? ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 30 और डी अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 32 को उन्होंने हृदय और आत्मा कहा। और प्रश्न संख्या 9, निम्नांकित में भारत का प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सा है? ए हिमालय पर्वतमाला, बी अरावली पर्वतमाला, सी विंध्य पर्वतमाला और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारत में अरावली पर्वतमाला जो है सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जबकि सबसे बड़ा पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है। और प्रश्न संख्या 10, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित किया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने वस्त्र निर्माण के लिए शाला स्थापित किया था। तो इसका विकल्प ए जो है सही है सल्तनत काल में। प्रश्न 11, किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया क्योंकि यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था? ए जयप्रकाश नारायण, बी एन.जी. रांगा, सी राजेंद्र प्रसाद और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, एन.जी. रांगा ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। और प्रश्न संख्या 12, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार किया? ए सरदार पटेल, बी राजगोपालाचारी, सी मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद ने माउंटबेटन योजना का विरोध किया था। और प्रश्न संख्या 13, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी का दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध था, इसलिए विकल्प ए सही है। और प्रश्न संख्या 14, भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? ए विवेकानंद मार्ग, बी पिगमिलियन पॉइंट, सी K321 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पिगमिलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है जो भारत के सबसे दक्षिण छोर में स्थित है। तो कभी काल पिगमिलियन पॉइंट करके प्रश्न आता है, कभी इंदिरा पॉइंट करके आता है। और प्रश्न संख्या 15, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई 3200 किलोमीटर, बी 12,000 किलोमीटर, सी 15,200 किलोमीटर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और प्रश्न संख्या 16, कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, सी लॉर्ड पाल्मर्स्टन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, क्लीमेंट एटली जो है
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत स्वतंत्र हुआ। और प्रश्न संख्या 17, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? ए जम्मू और श्रीनगर के बीच, बी श्रीनगर और लेह के बीच, सी शिमला और जम्मू के बीच, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 18, निम्नांकित में जायद फसल के बारे में सही है? ए यह फसल जून में बोए जाते हैं, बी यह फसल दिसंबर में बोए जाते हैं, सी यह फसल मार्च में बोए जाते हैं, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जायद फसल जो है मार्च में बोए जाते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब। और प्रश्न 18 है कि भारत में पहले तेल परिष्करण शाला की स्थापना की गई, यानी पहले तेल परिष्करण का कहाँ पर की गई? ए बरौनी बिहार में, बी डिगबोई असम, सी भोपाल मध्य प्रदेश, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, डिगबोई असम में सबसे पहले तेल परिष्करण शाला की स्थापना की गई थी। यह 1901 में स्थापित है। और प्रश्न संख्या 20, भारत में किस शहर का संबंध सिलिकॉन वैली से है? ए पूना महाराष्ट्र, बी बेंगलुरु कर्नाटक, सी गुरुग्राम हरियाणा, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बेंगलुरु कर्नाटक। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है, उसी तरह भारत के कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्धि मिल रही है, और इसलिए इसका संबंध बेंगलुरु से ही है। विकल्प बी सही है। और प्रश्न 21 कि निम्नांकित में कौन सा शिपयार्ड सेना के लिए युद्धपोत का निर्माण करता है? ए मुंबई महाराष्ट्र, बी कंडला गुजरात, सी कोचीन या कोच्चि केरल, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कोचीन या कोच्चि जो केरल में है, उस शिपयार्ड में सेना के लिए युद्धपोत का निर्माण होता है। और प्रश्न संख्या 22, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है? ए आय पर, बी बचत पर, सी टैक्स पर, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण बचत पर निर्भर करती है। और प्रश्न संख्या 23, कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी, 78 ईस्वी पूर्व, 53 ईस्वी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कनिष्क जो है कुषाण वंश का बहुत प्रतापी राजा था, जिसका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुई, और इसी से शक संवत की शुरुआत भी माना जाता है, प्रारंभ है। तो प्रश्न संख्या 24 कि मोहम्मद गोरी ने पहली बार गुजरात के किस शासक से पराजित हुआ? ए भीम प्रथम, बी भीम द्वितीय, सी पृथ्वीराज, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भीम द्वितीय से मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था, और सर्वप्रथम उसने गुजरात में आक्रमण किया, जो पहली बार में हार भी गया। और 25, निम्नांकित में से किसे धान का कटोरा कहा जाता है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 26, निम्नांकित में से किस राज्य में कोयला का सर्वाधिक भंडार है? ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सर्वाधिक भंडार झारखंड में है, उड़ीसा 2 नंबर में, और पश्चिम बंगाल का संख्या 4 है, चौथे नंबर पर भंडारण में है। और प्रश्न संख्या 27,
प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ? ए 1905 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1921 ईस्वी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1921। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ और उसके प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेडरिक व्हाइट। यह भी प्रश्न कभी कल पूछा जाता है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो फ्रेडरिक व्हाइट। 28 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात स्थिति का अनुमोदन दोनों सदनों से कितने अवधि में हो जाना चाहिए? ए 1 माह, बी 6 माह, सी 1 साल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 माह, कि यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात घोषित होती है तो उसे 1 माह के अंदर दोनों सदनों से अनुमोदन हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(4) के अनुसार यह प्रावधान है। और प्रश्न संख्या 29, किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? ए कुमारगुप्त को, बी समुद्रगुप्त को, सी चंद्रगुप्त को और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। तो समुद्रगुप्त के माँ जो थी लिच्छवी राजकुमारी थी, जिनका नाम कुमार देवी था। और प्रश्न संख्या 30, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ ए 1226 ईस्वी, बी 1526 ईस्वी, सी 1206 ईस्वी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 1206 ईस्वी, विकल्प सी। कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण लाहौर में 1206 ईस्वी में किया गया और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ, इसलिए विकल्प सी सही है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का उदाहरण है ए इस्पात उद्योग, बी वस्त्र उद्योग, सी मोबाइल उद्योग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए इस्पात उद्योग जो है पूंजी प्रधान उद्योग का उदाहरण है। इसमें पूंजी बहुत लगती है। और 32 नंबर प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद जो ऊपर दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में विचार किया गया है, क्या क्या उनके हित हैं, संरक्षण दिया गया है। और प्रश्न 33, प्राचीन भारतीय राज्य जो युद्ध में पहली बार हाथी का प्रयोग किया? ए मगध, बी अवंती, सी मल्ल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मगध ने, उस समय जो वर्तमान में जो राज्य थे, सबसे पहले मगध ने हाथी का प्रयोग किया युद्ध में। और प्रश्न 34, सर्वाधिक सेवा प्रदान करने वाले उद्योग? ए वस्त्र उद्योग, बी रेलवे, सी बीमा क्षेत्र और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रेलवे जो है सर्वाधिक सेवा प्रदान करने वाली उद्योग है। और प्रश्न 35, जनसंख्या पर कितना प्रतिशत भाग निर्भर है? ए 52.5, बी 70%, सी 80% और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि आज भी जनसंख्या का 52.5% कृषि पर निर्भर है। और प्रश्न संख्या 36, भारत का पहला परमाणु संयंत्र? ए कोयम्बटूर, बी तारापुर, सी चांदीपुर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, तारापुर में भारत का पहला परमाणु संयंत्र 1969 में स्थापित किया गया। और प्रश्न 37, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा? ए
शाइस्ता खान, बी मोहम्मद हाकिम, सी अकबर द्वितीय और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा था। और प्रश्न 38, रसायन विज्ञान में द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ए 3 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 5 प्रकार और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। रसायन विज्ञान में 5 प्रकार की द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, जबकि हम लोग सामान्यतः जानते हैं ठोस, द्रव और गैस, लेकिन रसायन विज्ञान में चौथा होता है प्लाज्मा और 5वां बोस-आइंस्टीन। तो ये याद रखेंगे, रसायन विज्ञान में 5 अवस्थाएं होती हैं किसी द्रव्य का। और प्रश्न 39, निम्नांकित में रसायन विज्ञान का पहला तत्व कौन सा है? ए ऑक्सीजन, बी तांबा, सी हाइड्रोजन और डी सोना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। रसायन विज्ञान में सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन है, जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है। यह भी कभी कल पूछा जाता है। और 40 नंबर प्रश्न, जीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए कोशिका, बी उत्तक, सी अंग और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं और उत्तक अंग का निर्माण करते हैं। प्रश्न 41, कोशिका की खोज किसने की थी? ए न्यूटन, बी रॉबर्ट हुक, सी हेकेल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और प्रश्न 42, भारत में किस राज्य की भूमि पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पांडिचेरी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका कुछ भूभाग पूर्वी तट पर है और कुछ पश्चिमी तट पर है? तो इसका सही उत्तर होगा पांडिचेरी, जिसका कुछ भूभाग पूर्वी तट पर भी है और कुछ पश्चिमी तट पर है। प्रश्न 43, पाल घाट किन 2 राज्यों को जोड़ता है? ए केरल और तमिलनाडु, बी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, सी पांडिचेरी और केरल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, पाल घाट केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों को जोड़ती है। तीसरे विकल्प ए सही है। और प्रश्न 44, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? ए 22 जनवरी 2016, बी 22 जनवरी 2015 और सी 21 जनवरी 2015 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई। और प्रश्न 45, भारत में सबसे लंबी समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी केरल। ये चारों समुद्र के किनारे राज्य हैं। तो सबसे लंबी तट है गुजरात राज्य का। और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसका समुद्र तटीय लंबाई ज़्यादा है? तो उत्तर होगा गुजरात। और प्रश्न 46, कि लोकटेक झील जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी त्रिपुरा, सी गुजरात और डी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मणिपुर में लोकटेक झील पर जल विद्युत परियोजना है। और प्रश्न 47, अब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा कितने बार हुई है? 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी 1 बार भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा अब तक हुई है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है।
और प्रश्न संख्या 48, सातवाहन वंश का बड़ा और प्रसिद्ध शासक कौन था? ए सिमुक, बी गौतमी पुत्र सातकर्णी और सी वासिष्ठी पुत्र पुलमावी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रसिद्ध और बड़ा राजा हुआ, जबकि सिमुक जो है संस्थापक राजा था। और प्रश्न 49, चंगेज खां किसके शासन काल में भारत में प्रवेश किया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी रजिया सुल्तान, सी इल्तुतमिश और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इल्तुतमिश के समय चंगेज का भारत में प्रवेश किया था। और इस खंड का अंतिम प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील? ए चिल्का झील, बी गोविंद सागर झील, सी हुसैन सागर झील और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, गोविंद सागर झील सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, साथ ही कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इन 50 प्रश्नों में आपका प्रश्न और उत्तर कितना सही हुआ। आप मेरे वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पुनः धन्यवाद।